जहां इन्होंने खत लिखा है वहां पे तो कुछ हो नहीं सकता। जजों के कंडक्ट के बारे में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फैसला करती है। उनके साथ क्या हुआ है उसका फैसला, पहली बात तो यह है कि कल हम बात कर रहे थे कि इन जजेस को खुद तो इन्हें अदालत में लोगों को बुलाना चाहिए था कि जिसने मैसेज दिया आ जाओ, फैसला छोड़ते, बताते कि हमने ये फैसले दबाव में किए या ये हमने फैसले नहीं किए। कोई चीज रिकॉर्ड पे लाएं। वो एक केस का हवाला जरूर दिया गया है कि उसके बाद हम पे प्रेशर आया, वो जो इमरान खान की मुबैना बेटी के हवाले से केस था। उसके अलावा अब ये जो इंक्वायरी कमीशन बनेगा, अब नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम आ रहे हैं, क्योंकि बाकी तो हमारी अदलिया में कोई चीफ जस्टिस रहा ही नहीं जिसपे तनाज़ा ना हुआ हो। यही दो लोग हैं और इनमें से भी कोई मानता है तो वही इंक्वायरी करेगा और वो सिफारिशात गवर्नमेंट को जाती हैं एज पर का लॉ। लेकिन चूंकि इसके पीछे फुल कोर्ट का डिसीजन होगा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ हुकूमत नहीं कर रही फैसला, उसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है और वो आपको फैक्ट फाइंडिंग देनी पड़ेगी। इन जजेस को पहले सबूत देने होंगे और जब ये कोई सबूत देंगे तो दूसरों को बुलाया जा सकता है ना। इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी पे इल्जाम लगा दिया और ये हमारे यहाँ फैशन हो गया है कि जिसका दिल करता है इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे लगा दे। जजेस बड़े मोहतरम हैं, सब कुछ है, लेकिन 10 मई 2023 को उमर अताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, एजाजुल हसन साहब जज थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। आपको पता है काजी फाइज ईसा साहब तो जीरो किए हुए थे उन्होंने उस दौर की जो सुप्रीम कोर्ट थी। ना इनको केस दो, ना इनसे बात करो, ना इनके फैसले सुनो, और इन्हीं की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के 100 मोटो पे पाबंदी लगा दी थी कि आइंदा सिर्फ मास्टर ऑफ द रोस्टर, जिसको मंसूर अली शाह साहब ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि ये कोई इस्तेलाह नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट इन 17 जजेस हैं, कलेक्टिव फैसले होने चाहिए, जिसको लॉ में 3 जज बना दिए गए। अब ये बहुत अच्छा हो गया है कि वंस फॉर ऑल इसको क्लियर होना चाहिए। इल्जामात जिन्होंने लगाए हैं वो सबूत और शवाहिद दें, जिन पे लगे हैं फिर उसके बाद वो जवाब दें। इसके ऊपर फाइंडिंग आए, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन करे।